हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज फिर ईवीएस फॉर केवीएस करवाऊंगी मैं। उसका एक टॉपिक जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है ना, उसका क्लास 7th और 8th इसके सारे आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी थीम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन वही चैप्टर में टॉपिक वाइज डाल रही हूँ। 10-10 15-15 मिनट की वीडियोज़ है और थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इसी वजह से जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इधर कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। तो देखिए, जो न्यूट्रिशन प्लांट है, इससे पहले मैंने डाइजेशन इन एनिमल डाला है। क्लास 3rd 4th 5th 6th की पूरी बुक की समरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाई प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। अब हेटरोट्रॉफ्स के अंदर देखिए आते कौन से हैं। हर्बीवोर नाम सुना होगा आपने, हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब इन तीनों में डिफरेंस बताती हूँ मैं। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बुक में मेंशन नहीं था, लेकिन अभी मैं इसके साथ ही कंप्लीट करा देती हूँ, बहुत ईजी सा है। हर्बी वो होते हैं जो सीधे ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस वगैरह हो गए तो हर्बीवोर आते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो पूरी तरीके से वो मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो कार्निवोर हो गए। ओमनीवोर वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, यानी कि घास फूस भी खा लेते हैं, उसके साथ में जो मीट वगैरह है वो भी खा लेते हैं। ये तीनों ही क्या किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफ्स में ही आते हैं। अब प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पानी का मॉलिक्यूल होता है, और किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ये बनता है ग्लूकोज, और उसके साथ में क्या निकलता है यहाँ पे, O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है और वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पत्तियों को प्लांट का किचन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में मौजूद होता है, हरे पार्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण वाली पूरी रिएक्शन होती है, ठीक है, इसी वजह से प्लांट का किचन बोला जाता है। अब प्लांट अपना खाना किस रूप में स्टोर करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लांट अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए खाना बना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तुरंत ही तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए ना, जब भी चाहिए वो धीरे धीरे यूज़ करेंगे ना। तो एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर देते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मंड के रूप में स्टोर कर देते हैं। अब जब मंड के, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ, जो ह्यूमंस होते हैं हम लोगों में भी तो ग्लूकोज ही होता है ना। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है भोजन, तो स्टार्च के रूप में, और ह्यूमंस में किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो बहुत पूछा जाता है ये। अब होता क्या है कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे CO2 निकलती है, O2 आती है, O2 निकलती है, CO2 जाती है, ऐसे ये सब कैसे होता है। तो ये क्या होता है, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोर्स, रंध्र जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैस CO2 का आना और O2 का जाना वो उसी पोर्स के थ्रू होता है। और जल वाष्प, और उसी जब स्टोमेटा इसे पोर है, ये खुला ओपन हुआ, तो उसी टाइम पे जो पानी होता है, जल जो होता है वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, जल वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और ये करता कौन है, क्योंकि स्टोमेटा अपने आप ओपनिंग क्लोजिंग नहीं करता है। ये देखिए नीचे जो डायग्राम है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है, कि देखिए बीन्स के शेप में जो दिख रहा है ना आपको, ये बीन्स के शेप में गार्ड सेल होते हैं। तो गार्ड सेल का काम जो होता है, द्वार रंध्र कोशिकाएं, इनका काम होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना, इनके स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। और स्टोमेटा के थ्रू तो आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ में पानी का, जल वाष्प का निकलना होता है। और यही पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जो जल वाष्प के रूप में निकलती है, इसी को ही, इस प्रक्रिया को ही ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। कि जब पानी जल वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पत्तियों
के अलावा, पत्तियों के अलावा जितने भी हरे भाग होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि तने वाले भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है जो कि डिब्बे वाले पोर्शन से था, और एनसीईआरटी में जितना भी डिब्बे वाला पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेजर्ट प्लांट, जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनमें ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती हैं वो सूल के रूप में, यानी कि बहुत टाइट हो जाती हैं या फिर इस पर कटीले कांटे निकल आते हैं, तो ये कटीली हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, ऑलरेडी उनको पानी की कमी होती है, अगर वो ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया से जल वाष्प के रूप में निकाल देंगे तो उनको फिर बचेगा क्या ना, इसी वजह से वो पत्तियाँ कटीली हो जाती हैं। तो अब उनके में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मोस्टली प्रकाश संश्लेषण तने से होता है, स्टेम से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी थी जो कि बताया गया था कि आप स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे, स्टार्च का मतलब मंड का टेस्ट कैसे करेंगे। जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों में मैंने क्या बताया, खाना अपना किस रूप में स्टोर करती हैं, स्टार्च के रूप में। तो अगर उस पत्ती पे जो बाहर धूप में है या फिर ऐसे बाहर है, उसमें अगर आप 8 से 10 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे, तो अगर पत्ती का कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो क्या होगा, इसका मतलब उसमें मंड मौजूद है। अब वहाँ पे एनसीईआरटी में ये बात लिखी थी कि अगर आप किसी पेड़ को या किसी पत्ती को एक दो दिन पूरी रात अंधेरे कमरे में रखिए, यानी कि नो लाइट, लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो जितना भी उसकी पत्ती में जितना भी स्टार्च मौजूद है वो सारा यूज़ हो जाएगा, और जब सारा यूज़ हो जाएगा तो तब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग जो होते हैं, जैसे कभी कभी पत्तियों का लाल भूरा हो जाता है ना, तो उस समय होता क्या है कि क्लोरोफिल के हरे रंग को वो ढक लेते हैं, क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं उसकी वजह से, लेकिन उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लांट को जो प्लांट, देखिए प्लांट होती क्या है, प्लांट नाइट्रोजन जो गैस होती है N2 गैस, उसको नहीं समझते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में समझते हैं। इनके कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, इनके रूप में प्लांट को समझ में आता है कि ये चीज़ उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि कन्वर्जन का काम करते हैं, N2 को इसमें बनाना और इसको इसमें बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैवाल, यानी कि एल्गे। एल्गे जो होते हैं ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं। इसके बाद वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन के लिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्गे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, यानी कि शैवाल। अब आता है होस्ट और पैरासाइट, इनमें डिफरेंस समझिएगा। होस्ट वो होता है वह जीव जिसके शरीर पे किसी परजीवी को आश्रय या भोजन मिलता है। मतलब जैसे अगर बरगद का पेड़ लगा हुआ है तो इस पे आपने देखा होगा कि एक अमर बेल की पेड़ होता है जो कि इस पे ही फलता फूलता है। ठीक है, तो वो जिस पे फल फूल रहा है, यानी कि बरगद का पेड़ क्या हो गया, होस्ट हो गया, और जो स्वयं अपने पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है उसको परजीवी बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान है तो इंसान के सर पे अगर जू है तो इंसान इज अ होस्ट, इंसान क्या हो गया, होस्ट हो गया, क्योंकि इंसान उसको क्या करेगा, उसका खून उसके लिए पोषण का काम करेगा, और जो जू है वो उसके लिए पैरासाइट हो जाएगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अदरवाइज मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में जो मेंशन था अमरबेल का, अमरबेल इज अ पैरासाइट यानी कि परजीवी है, और बरगद का पेड़ हो गया होस्ट। नेक्स्ट है शिकारी पौधे। शिकारी पौधे आपने पढ़ाई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि जो घटपर्णी पौधा होता है जिसको निपेंथिस बोलते हैं, है ना, ईवीएस में है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है, सीबीएसई का तो फेवरेट क्वेश्चन है वो। निपेंथिस कहाँ पे पाया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करा है उसमें भी मैंने लिखा हुआ है, एग्जैक्टली बताइएगा। अब शिकारी पौधे जो होते हैं उनके नाम दो पड़े हुए थे, दो नए नाम है, याद रखिएगा, वेनस फ्राई ट्रैप और सैंड्यू कीट बच्ची, और ये घड़े के शेप का होता है, तो मैंने उसमें बताई है ये नेपेंथिस वाले में। अब ये है जो सहजीवी, सहजीवी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और भोजन एक दूसरे से बांटते हैं। देखिए परजीवी में ऐसा था कि वो पूरी तरीके से दूसरे पे निर्भर हो जाता है, लेकिन सहजीवी में ऐसा होता है कि एक क्या करता है, एक भोजन प्रोवाइड कराता है तो दूसरा कहता है कि आओ हम तुमको रहने की जगह देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपके पास घर नहीं था, तो आपको एक घर मिला, लेकिन आप जॉब करते हैं, उसके घर में कोई जॉब नहीं करता, तो आप कमाने वाले हैं लेकिन घर तो किसी दूसरे का है ना। वही चीज़ है यहाँ पे भी, सहजीवी जो एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए एक दूसरे से अपना
बाँटते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल में लाइकेन आ जाता है, तो लाइकेन किससे मिलके बना होता है? शैवाल और कवक। जहाँ पे शैवाल, अभी मैंने बताया था कि शैवाल जो होते हैं एल्गे, वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। तो ये भोजन प्रोवाइड कराता है किसको? कवक को, फंगस जो होता है फंजाई उसको। तो फंगस क्या करता है? आवास प्रोवाइड कराता है, आवास और जल और पोषक तत्व जो होता है वो प्रोवाइड कराता है कि अच्छा आओ मेरे ऊपर रहो, और उसके बदले में कवक को शैवाल खाना दे देता है। ठीक है, तो ये संबंध सहजीवी का होता है। अब एक संबंध और है सहजीवी का, उसके लिए आपको राइजोबियम बैक्टीरिया याद होना चाहिए। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ये दलहनी फसलों, जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो इनका काम पहले समझिएगा, इनका काम होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की गैस होती है उसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देना। वही विलेय पदार्थ मतलब जो हमारी प्लांट समझते हैं, जो यौगिक समझते हैं, उसमें परिवर्तित कर देना राइजोबियम का कार्य होता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं देखिए, तो जो चना, मटर, मूंग, सेम, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में मौजूद रहते हैं, यानी कि उनकी फसलों की जड़ों में रहते हैं ये। ठीक है, जड़ में याद रखिएगा। तो जड़ में रह करके इनको बदले में वो खाना देते हैं, और ये बदले में क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। अतः यह सजीवी संबंध होता है। इसी तरह ये सजीवी संबंध होता है। अब यहाँ पे आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें एक भी लाइन ऐसी मतलब ऐसा नहीं है जो आप स्किप करें। एक एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, और जहाँ मैंने एक्स्ट्रा समझाने वाला था वहाँ समझा दिया है। और नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पेडागोजी की वीडियो भी जल्दी मैं डाल रही हूँ, बस उस पर काम हो गया, अपलोड ही करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।